तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान से जंग लड़ना इजराइल अमेरिका को पड़ा भारी। ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के पीएम नेतन्याहू के भाई की हुई मौत। नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल। नासिर जुनैद की हत्या करने का आरोपी मोनू मानेसर 2.5 साल के बाद आया जेल से बाहर। राजस्थान हाई कोर्ट ने दे दी जमानत। ईरान को बर्बाद करना चाहते थे मुस्लिम देश, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर कराया था हमला। तो अब सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत से बड़ी बड़ी कंपनियों ने देश छोड़ने का किया ऐलान। कॉन्ट्रैक्ट ले लिए वापस, मुस्लिम देश हुए बर्बाद। दिल्ली के उत्तम नगर में निजामुद्दीन के घर पर चलवा दिया पुलिस ने बुलडोजर। जो है एक व्यक्ति की हुई थी हत्या। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान से जंग लड़ना इजराइल अमेरिका को पड़ा भारी। ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाई की मौत, घर भी हो गया तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस समय मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ी हुई है। तीनों ही देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका को इस जंग में बहुत बड़ा झटका लगा है, जिससे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की चीख निकल गई है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के फाइटर जेटों ने बीते ही रात ईरान पर हमले किए थे और कई ऑयल टैंकर और ऑयल रिफाइनरी को ईरान की निशाना बनाया था। वहीं आपको बता दें कि बदले में ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया। इस हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया था। वहीं आपको बता दें कि ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भाई की मौत हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भाई की मौत के बाद इजराइल में शोक का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब पछता रहे हैं कि अगर वो ईरान पर हमला ना करते तो आज उनके भाई नहीं मारे जाते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है इन हमलों में, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी तगड़ा जवाब इजराइल को दिया और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाई की मौत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में इजराइल बुरी तरीके से तबाह हो गया है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो 2.5 साल के बाद जेल से बाहर आया नासिर जुनैद की हत्या करने वाला मोनू मानेसर। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने नासिर और जुनैद की हत्या करने वाले आरोपी मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को रिहा कर दिया। गुरुग्राम का रहने वाला मानेसर निवासी मोनू पिछले 2.5 सालों से सेवर जेल में बंद था, जिसके बाद शनिवार को शाम उसे रिहा कर दिया गया। हालांकि उसकी हत्या ना कर दी जाए, इसके लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए। दरअसल आपको बता दें कि मोनू गौरक्षक और बजरंग दल से जुड़ा रहा। उस पर 2023 में नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप लगा था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब हाई कोर्ट से उसे जमानत दे दी गई है। ये मामला तब तूल पकड़ा जब फरवरी 2023 में राजस्थान के डिंग जिले के घाट मीका गांव के निवासी नासिर और जुनैद अचानक लापता हो गए और 15 फरवरी को उनके परिवार वालों ने गोपालगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दरअसल आपको बता दें कि 16 फरवरी को उनकी जली हुई कार में लाशें मिली थीं और ये कार किसी और की नहीं बल्कि इसी की निकली। और जब सीसीटीवी फोटोज खंगाले गए तो इन लोगों ने उनको किडनैप किया और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी और शरीर को अलग शरीर ना मिले उनका, इसलिए उन्हें कार में बंद करके आग लगा दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये अब बाहर आ गया। अब देखना ही होगा कि आगे ये क्या बवाल देश में मचाता है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान पर हमला कराकर बुरी तरीके से फंस गए मुस्लिम देश, बड़ी बड़ी कंपनियां यूएई, कतर, सऊदी अरब, अमेरिका छोड़कर जाने का कर रही हैं ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान पर परमाणु बम ना बना ले, इसलिए मुस्लिम देशों ने मिलकर अमेरिका, इजराइल के साथ ईरान पर हमला करा दिया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई।
लेकिन बदले में ईरान ने भी मुस्लिम देशों का जीना हराम कर दिया और इन पर लगातार हमले किए। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ईरान पर हमला कराना मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी गलती हुई और अब मुस्लिम देश बर्बादी की कगार पर आ गए हैं और ये कभी भी दिवालिया हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया में सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई मुस्लिम देशों को बहुत सुरक्षित माना जाता था और यूएई तो दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया था जहां पर सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंचती थीं, अबू धाबी में बड़ी बड़ी इमारतें बनाती थीं। लेकिन आज वो देश बर्बादी की कगार पर है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के द्वारा किए गए इन मुस्लिम देशों पर हमलों के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां थीं जिन्होंने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, उन्होंने अब इन देशों को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और अमेरिका शामिल है। इन देशों से बड़ी बड़ी कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट वापस लेकर किसी दूसरे देश में अपनी कंपनी खड़ा करने का ऐलान किया है। यानी अब ये देश बुरी तरीके से बर्बाद होंगे और यूएई तो बिल्कुल तबाही पर है। यहाँ पर तो बिल्कुल ही कोई व्यक्ति अब ना मकान खरीदेगा ना ही कोई व्यापार करेगा, क्योंकि सबसे पहले यूएई को ही सबसे सुरक्षित माना जाता था और यहीं पर दुनिया भर के लोग घर खरीदते थे, व्यापार करते थे। लेकिन ईरान के हमलों के बाद ये देश बुरी तरीके से तबाह हो गए हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तम नगर हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, निजामुद्दीन के घर पर चला बुलडोजर, हिंदूवादी संगठनों में खुशी की लहर। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन शुरू हुआ एक मामूली विवाद घातक हत्याकांड में बदल गया। जे कॉलोनी में 26 साल के तरुण कुमार की इसी विवाद में हत्या हो गई। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला होली से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि तरुण और आरोपी निजामुद्दीन के परिवार के बीच काफ़ी समय से लड़ाई झगड़े चल रहे थे और पुरानी रंजिश इन दोनों ही परिवारों में थी। जे कॉलोनी में सिर्फ निजामुद्दीन का घर ही मुस्लिम है, बाकी सारे लोग यहाँ पर हिंदू रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि तरुण कुमार ने ही होली के दिन निजामुद्दीन की बहन और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ बदतमीजी सबसे पहले शुरू करी थी। वो सड़क से मार्केट में जा रही थी तो तरुण ने जो है रंगों से भरे गंदे बैलून उनकी बहन के ऊपर फेंके। उन्होंने मना किया तो उनके साथ गंदी गंदी हरकत करने लगा, छेड़छाड़ करने लगा। जब उन्होंने चिल्लाकर निजामुद्दीन और उनके छोटे भाइयों को बुलाया तब वो बाहर आए। उन्होंने तरुण को समझाने की कोशिश की, लेकिन तरुण शराब के नशे में धुत था और वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उन पर भी जानलेवा हमला करने लगा। इसी के बचाव में निजामुद्दीन के घर वालों ने अपना बचाव किया और इसी बीच बचाव में तरुण की मौत हो गई। लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि तरुण की मौत किन लोगों ने की, क्योंकि वहाँ पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तरुण के परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ कीजिएगा, निजामुद्दीन के परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्होंने तरुण की हत्या नहीं की है, उन्होंने तो सिर्फ बीच बचाव किया था। कोई बीच का व्यक्ति तरुण की हत्या कर गया और आरोप उन पर लगा है और इसी एवज में दोस्तों निजामुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। निजामुद्दीन समेत 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के हमलों के बाद यूएई ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कई चीज़ों पर लगाई रोक। जब दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच यूएई में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। दुबई और आबू धाबी जैसे शहरों में रह रहे लाखों भारतीयों से यूएई की सरकार ने कहा है कि वे सुरक्षा नियमों का पूरी तरीके से पालन करें और किसी भी संवेदनशील घटना की फोटो या वीडियो बनाने से बचें। भारतीय दूतावास की ओर से जारी सलाह में साफ कहा गया है कि किसी भी घटना स्थल, प्रतिबंधित क्षेत्र या एयरपोर्ट के अंदर फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी साझा ना करें, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। यूएई प्रशासन ने भी चेतावनी दी है कि बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्ड करने या तस्वीर लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी यूएई में अगर आप रह रहे हैं तो आप कोई वीडियो रिकॉर्ड अभी नहीं कर पाओगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2.5 साल के बाद जेल से बाहर आया नासिर जुनैद की हत्या करने वाला मोनू मानेसर। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने नासिर और जुनैद की हत्या करने वाले आरोपी मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को रिहा कर दिया।
गुरुग्राम का रहने वाला मानेसर निवासी मोनू पिछले 2.5 सालों से सेवर जेल में बंद था, जिसके बाद शनिवार को शाम उसे रिहा कर दिया गया। हालांकि उसकी हत्या ना कर दी जाए, इसके लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए। दरअसल आपको बता दें कि मोनू